हार जाएगी। आचार्य पधार रहे हैं। आने दो। आचार्य पधार। क्षीर भी है और जंत्र भी है, और हमने भी हट ठानी है। अब साफ प्रकट कर डालेंगे इस दूध में कितना पानी है। आने दो। आए तो सही। क्या सुयोधन, क्या हाल है? किसी के लिए चाल और किसी के लिए भूचाल है। चाल, भूचाल, कौरव नरेश के कैसे ख्याल? ख्याल ही नहीं, यथार्थ। आज मैं देख रहा हूं नित्य प्रति उन पांडवों की युद्ध भूमि में विजय होती जा रही है और हमारी पराजय होती जा रही है। इस हार का दोष आखिर मैं किसे दूं? समय को, या अपने आप को, या भाग्य को, या उस विधाता को? अभी से जय पराजय का प्रश्न उठाना, इतना कुलाना, घबराना है ना दुर्योधन? तुम्हारा ये लड़कपन दिखाना, ये युद्ध के रंग है पुत्र, युद्ध के रंग। कभी खुश रंग है तो कभी भद रंग। हार जीत है युद्ध में, समय समय की बात। कभी उजेला दिवस है तो कभी अंधेरी रात। परंतु आप जैसे सेनापति के होते हुए नित्य नित्य संग्राम भूमि में हार हो, इस हार को देख करके हृदय में प्रश्न उठता है। संताप ही नहीं, पश्चाताप ही नहीं, आखिर हार का यथार्थ कारण क्या है? कारण हम बताते हैं। अर्जुन के तीखे तीखे बाण आचार्य को युद्ध स्थल में आगे नहीं बढ़ने देते, जमकर नहीं लड़ने देते। क्यों दुशासन? ठीक, बिल्कुल ठीक। अरे गुरु तो गुरु हो गए और चेला शक्कर हो गए। अरे अर्जुन ने जब बाण कहा था तब उनके मुखद्वार आया था। अरे चेले पे स्नेह आया था, तभी तो उसका बार सा था। अरे एक बात और भी है। वह क्या है? अर्जुन के सहायक हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण, जो समय समय पर अपने सुदर्शन चक्र से अर्जुन की रक्षा करते हैं और आचार्य उस पर श्रद्धा रखते हैं। कदापि नहीं, ऐसा ना कहो। अवश्य कहूंगा। अरे जब अर्जुन के बाण मुझ पर बराबर बार कर रहे हैं तो ये खेल कैसा? अवश्य कहूंगा। मैं देख रहा हूं संग्राम भूमि में अर्जुन के बाण आप पर बराबर बार कर रहे हैं और तीखी बार कर रहे हैं। क्या ये मिली हुई जुगत नहीं, मिली हुई भगत नहीं? कदापि नहीं। जब उसके बाण बराबर बार कर रहे हैं तो ये खेल कैसा? गुरु चेले का मेल कैसा? दुर्योधन, ऐसे वचन ना फिर कभी लाना जुबान पर। होता है राग बेसुरा, उस तीखी तान पर लड़ते हैं सूरवीर सदा अपनी आन पर। नाता गुरु चेले का न रहता कमान पर। अपमान पर लड़ जाए वही धर्म एक है, मान पर मर जाए वही कर्म एक है। तो फिर क्या रण में और क्या घर में सर्वत्र उन कायर पांडवों को हमारी तरह अपना शत्रु ही समझिए। अवश्य ऐसा ही हुआ है। पक्षपात करिए, प्रतिघात न करिए। रण में मैं पांडवों का शत्रु अवश्य हूं। रण के उपरांत दोनों का गुरु और दोनों का हितु हूं। यही तो कांटा है कि जिस कांटे को आपको निकालना होगा। क्यों? 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 तुम इस कौरव सेना के सेनापति हो। सेना की रक्षा करना
सेनापति का कर्म है। सुयोधन इस कुरु वंश के राजा हैं। राजा की आज्ञा का पालन करना सेनापति का धर्म है। मन हो जाओ छोकरो, तुम्हारा यह विवाद अब ना सुना जाता न सहा जाता। सेनापति के पद का गर्व दिखाते हो तो ये लो अपने सेनापति का पद किसी और को दे दो। मैं ऐसी पदवी को धिक्कारता हूं, मैं हो चुका निहाल। ये लो अपनी संपदा, ऐसा हुआ संभाल लो अपनी ये संपदा, खूब देखभाल लो अपनी ये संपदा और कांधे पे अपनी डाल लो अपनी ये संपदा। जो काम कराता है वो तिरस्कार गुरु का, उस कार्य को धिक्कार है शोभार गुरु का। अरे जहाना अपने बड़ों का सम्मान है, जहाना अपने बड़ों का सम्मान है, बस अपने स्वार्थ का ही ध्यान है। उस सिपाही को, उस विद्वान को वो देश नरक तुल्य और शमशान है। शांत, हमारी डगमगाती हुई नैया के मल्लाह शांत। आप तो क्रोध ले आए और बातों ही बातों में विरोध ले आए। दुर्योधन, तुम्हारी बातें विरोध पैदा करने वाली हैं। आचार्य भी कहते जाते हो, आचार्य भी कहते जाते हो, अपमान भी करते जाते हो, बातों ही बातों में विष भरी कटार चलाते हो। मैं तो कर्तव्य पर तत्पर हूं, मैं तो कर्तव्य पर तत्पर हूं, तुम मेरी जुगत बताते हो। अरे जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वो राजा पशुतुल्य है और राज्य है शमशान। कृपा कीजिए, और हम तो ये चाहते हैं आपसे, चाहे किसी भी समय अपनी दृष्टि से उन पांडवों को कैसे भी देखते रहिए, परंतु युद्ध के समय तो आप उन्हें हमारी तरह अपना शत्रु ही समझिए। ऐसा ही हुआ है दुर्योधन, और ऐसा ही होगा। तो हम विश्वास करें। अवश्य। आकाश के ये सितारे, आकाश के ये सितारे इस पृथ्वी पर उतर आए और ये पृथ्वी के जीव आकाश को चले जाएं। वो माणिक समुद्रों में हो, पहाड़ों में मगर जाए, हम वो ब्राह्मण कुमार नहीं जो के वचन से मुकर जाएं। परमात्मा गवाह है मेरी बात का दुर्योधन, परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। ब्राह्मण कुमार अपने वचन से विचलित नहीं होगा। विश्वास तो हो ही गया, परंतु चलता है सच्चा बाण तभी जब ठोर ठिकाना हो कोई, कर्तव्य तभी पालन होता जब प्रण भी ठाना हो कोई। हाँ आचार्य, उत्साह भी तभी होता है कि जब कुछ ध्यान हो, और विश्वास भी तभी होता है कि जब कुछ प्रमाण हो। प्रमाण चाहते हो और प्रण दोनों चाहते हैं। प्रमाण और प्रण दोनों चाहते हो जी। तो सुन, सौगंध पूर्वक दुर्योधन, सौगंध पूर्वक आज तुमसे ये कथन है, वीर प्रतिज्ञा और एक क्षत्रिय का, एक ब्राह्मण का वचन है, मध्यस्थ मेरी बात का, मध्यस्थ मेरी बात का ये राज्य भवन है। वीर प्रतिज्ञा और एक ब्राह्मण का वचन है, करता है इसी समय ये प्रण आचार्य आज प्रारे पांडव के किसी वीर का होवेगा मरण आज। वस्तु अब हमारे संशय का ह्रास हुआ और हमें पूर्ण विश्वास भी हुआ। अब हम आपकी प्रतिज्ञा पूर्ति देखना चाहते हैं, कैसे पांडव वीर का मरण होगा। प्रतिज्ञा पूर्ति चाहता है तो वो भी बता देता हूं जी। प्रतिज्ञा की पूर्ति कैसे होगी। आज मैं एक बिहू की रचना करूंगा जिसका नाम होगा चक्रव्यूह। चक्रव्यूह। गुरुदेव, और उस चक्रव्यूह के द्वारा ही पांडव वीर का मरण होगा, परंतु और तेरी विजय होगी। बोलो,
उसे भेदन कौन करना जानता है? उसका भेदन अर्जुन के सिवा और उसका भेदन कोई भी नहीं कर सकता है। और आज हमें अर्जुन का भय नहीं, क्योंकि अर्जुन आज यहां है ही नहीं। वह समसप्तकों की ओर कृष्ण को लेकर के युद्ध करने के लिए गया है, और उसका लौटने का कोई समय नहीं कि वो यहां पर लौट के आ जाए। इसलिए हमारी विजय होगी। तो अर्जुन के सिवा इस कार्य को कोई नहीं करेगा। कोई नहीं कर सकता। अर्जुन उस स्थान को छोड़कर यहाँ आ नहीं सकता, और बिना अर्जुन के व्यूह को कोई तोड़ नहीं सकता। फिर तो हमारी किसी भी प्रकार पराजय नहीं। हिंकारी भी द्रौपदी स्वयंवर के समय तूने मुझे अपमानित किया था, आज तुझसे मैं अपने उस अपमान का बदला चुकाऊंगा। सावधान हो, शिविर में सोने वाले सिंह आज लड़ेंगे युद्ध में, तो मत बाले सिंह। तो मैं भी उन नकुल सहदेव की खोपड़ियों को खट खट लड़ाऊंगा, घुमाऊंगा उंगलियों पर और नचाऊंगा गुठलियों पर। वाकिफ नहीं है वो मेरे जुनून से, मैं उन दोनों को रंग दूंगा उन्हीं के खून से। फिर शेष रहा एक युधिष्ठिर, उसे मैं देख लूंगा। गदाघात से तोड़ दूं अंग अंग संपूर्ण, और पदाघात से दुष्ट का मस्तक कर दूं चूर्ण। आचार्य दुर्योधन, इस विषय में हमें और भी बहुत कुछ समझना है। विवाद का बात का समय नहीं यह है। आओ मेरे साथ, चक्र के विषय में तुम्हें कुछ समझाना है, कुछ बताना है। आओ चलिए, पधारिए, आपके शिविर में आ रहे हैं। यह लो जयद्रथ और दुशासन, जो अपार महासागर में डूब रहा हो, उस डूबते हुए मनुष्य के लिए तट का सहारा ही बहुत कुछ है। जो इस बड़े जहाज को लाया है मझधार, वही अपना मल्लाह है इस नौका का खेबनहार। चलो, आज के युद्ध में हमारी विजय होगी। चलो।